केवल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ये कराया था कि डिफरेंशिएशन करके उसका पार्ट को इन जिस पर वो फंक्शन पॉजिटिव जा रहा है लाइन पर तो वो तो इंक्रीज कर रहा है, जिस फंक्शन पर वो नेगेटिव जा रहा है लाइन पे वो डिक्रीज कर रहा है। अब अगर लाइन ही डिनोट ना हो तो क्या करोगे? फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है आपके पास कि fx इक्वल है x माइनस के टू अपॉन x प्लस वन और x जो है वो नॉट इक्वल है माइनस वन, और जो वन माइनस वन तो हो ही नहीं सकता, और अगर माइनस वन होगा तो फंक्शन क्या होगा? ऑटोमेटिकली इन्फिनिटी में पहुंच जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या करोगे? डायरेक्ट लेकर आता मैंने जीरो लेके चलूंगा तो दो क्रिटिकल पॉइंट हो गए माइनस टू और टू वन, इसके अकॉर्डिंग तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ और हो गई। हमने तो लिया है कि f डैश है, अब f डैश x निकालेंगे तब क्या होगा? x प्लस वन का होल स्क्वायर x प्लस वन मल्टीपल वन माइनस x माइनस टू और मल्टीपल वन, यानी x प्लस वन माइनस के x एंड प्लस के टू, x प्लस वन का होल स्क्वायर, ये x कैंसिल एंड f डैश के x की जो वैल्यू आई वो 3 अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर। ये क्रिटिकल पॉइंट तो माइनस वन है। अब ये फंक्शन केवल इंक्रीज डिक्रीज में कितने पे डिक्रीज करेगा? ये कितने पे डिक्रीज करेगा? कौन ये डिक्रीज करेगा? ये कौन ये डिक्रीज करेगा? क्योंकि x का कोई फंक्शन ही नहीं, और जो x का फंक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में। तो ये ओनली फॉर इंक्रीज करेगा कौन सी पे? हाँ भाई, किस पे इंक्रीज कर सकता है? ये इंक्रीज करेगा ऑल रियल वैल्यू पे, पर किसको छोड़ के? ओनली फॉर वन को छोड़ के, यानी माइनस वन को छोड़ के बाकी सब पे जे इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। ये खासियत है दो नंबर के क्वेश्चन की, जिसे तुम्हें अंडरलाइन सिखाया सब बच्चे अंडरलाइन में लगे हुए हैं, पर जो ऐसे कई ऐसे फंक्शन हैं जो दो नंबर का क्वेश्चन तो बहुत छोटा रहता है और ऐसे टाइप का आता है कि उसमें अब बच्चा कंफ्यूज था कि यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट बने, वो सब कुछ वही करता रहा, अंडरलाइन निकाल ली, माइनस वन रख लिया, इधर से इधर पुट अप करता रहा और देखता रहा सब जगह पे पॉजिटिव 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 आया चल जा रहा है। तो साहब अब वो इंक्रीज डिक्रीज कहाँ चलेगा? कोई तुम अगर माइनस वन से इधर चलोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, माइनस वन से इधर चलोगे तो भी पॉजिटिव आएगा। अब इसको लिखोगे कैसे? लिखोगे कैसे? बहुत ज्यादा क्या करा कि माइनस ऐसा लिखा, माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस वन तक और माइनस वन से लेके प्लस के इंफिनिटी तक। भाई ऐसा अगर तुम नॉर्मली अंडरलाइन पे चलते तो यही लिखते, हर बच्चा यही करता, और माइनस का कोई पॉइंट नहीं आ रहा, यानी डिक्रीज तो करेंगे। जब तुम यहाँ से चलते तो देखना इधर से ही पॉजिटिव इधर, तो फिर इसका मतलब माइनस वन से लेके माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस वन, माइनस वन से लेके इंफिनिटी कर रहा है, तो हम इसको ऐसे भी तो सेट करते थे माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस के इंफिनिटी। बात तो एक ही हुई, ये और ये चीज एक ही हुई, एक ही चीज हुई, पर अलग अलग हो सकती है। या तो ये स्टार्ट में लिखते तो सही था आंसर, यानी माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस वन के बीच में, माइनस वन से लेके प्लस के इंफिनिटी तक, या फिर आप लिखोगे ऑल रियल वैल्यूज पर माइनस वन को छोड़ दो, या फिर इस टाइप से तो ये रॉन्ग ही हो जाता। और इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस के इंफिनिटी, पर माइनस वन तो इंक्लूड हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर माइनस वन कर देंगे तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ना कोई इंक्रीज ना डिक्रीज वाला पोर्शन नहीं होगा, कोई जीरो पे इंक्रीज डिक्रीज नहीं करता, बट इंफिनिटी पे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये डिफाइन ही नहीं कर सकते। बात क्लियर? ऐसी एक सेकंड पोर्शन है ट्रिग्नोमेट्री का, बात आप केवल कर रहे थे पॉलिनोमियल फंक्शन की, अब करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये चीज अगर पॉलिनोमियल में नहीं आ गया, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आया तब क्या करोगे? चलिए नेक्स्ट फंक्शन दे रखा आपके पास fx इक्वल है sin x प्लस cos x। अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे रखा हो तब मुझे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बतानी है, किस पे इंक्रीज करेगा किस पे डिक्रीज करेगा। और एक कंडीशन दे रखी है उसने मुझे कि 0 to x 2 पाई इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग,
जो हमें निकालना है वो केवल हमें 0 से लेके x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 2 के बीच में होनी चाहिए, यानी इससे ऊपर नहीं आना चाहिए। 2 पाई से फंक्शन जो है वो x की जो वैल्यू है वो उससे ऊपर नहीं आनी चाहिए, इसके बराबर। तो सबसे पहले एक काम ही डिफरेंशिएशन f डैश x sin x का करेंगे तो cos x एंड माइनस के sin x। अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए मुझे 0 चाहिए होता है। अब इसको एक सिंगल फंक्शन चाहिए, तो सिंगल फंक्शन कैसा होगा, हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंगल और सिंगल रेशियो में चाहिए होता है। अगर आप डबल रेशियो में लेके चलेंगे तो फंक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि इसके डोमेन कुछ और होते हैं और इसके डोमेन कुछ और होते हैं। इसके डोमेन होते हैं -π/2 से लेके +π/2 तक, और जब इसके डोमेन होते हैं 0 से लेके π तक। तो यानी सिंगल फॉर्म में चाहिए होता है। जब भी ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन आए और उसको डिफरेंशिएशन करने के बाद उसको सिंपलीफाई करने यानी इंटीग्रेशन करने के लिए आप उसे सिंगल रेशियो में कन्वर्ट करें। अब इस सिंगल रेशियो में कैसे कन्वर्ट होता है, यानी कि 1/√2 का मल्टीपल एंड डिवाइड। तो हम क्या कर रहे हैं, √2 का मल्टीपल एंड डिवाइड, क्योंक't एक ही कंडीशन है इसको फॉर्म को कन्वर्ट करने की। cos x माइनस के 1/√2 एंड sin x, तो ये इसकी वैल्यू होती है π/2, यानी π/4 साइन में अगर कन्वर्ट किया जाए तो ये साइन में ले लूं, आसान रहता है। एंड π/4 cos π/4 एंड sin x, क्लियर। तो इसको क्या लिखूंगा, √2 एंड साइन, क्योंकि साइन में पहले लिखा है cos में तो लिखा नहीं, तो साइन a माइनस b आ गया, यानी साइन π/4 माइनस के x। क्लियर। मैंने ये बात बता दी थी कि किसी भी फंक्शन को निकालने के लिए हमें आगे कोएफिशिएंट वैल्यू कुछ भी लगी हो, हमें जो मानना है चाहे साइन में कितनी भी बड़ी से बड़ी एंगल वैल्यू हो वो हमेशा कितने के बीच में होती है। यानी ये वाला जो पोर्शन है, अगर मैं ऐसे यहाँ पर sin 3x हो या sin 2x हो, इन चाहे एंगल के साथ में कुछ भी लिखा हो, ये सब के सब इससे ग्रेटर देन या लेस देन होते हैं, यानी -π/2 से लेके प्लस के π/2 तक होते हैं, चाहे कुछ भी लिखा हो। ऐसे अगर साइन के फॉर्म में लिखा होगा तो साइन के फॉर्म में चाहे वो π/-4 लिखा हो, -x लिखा होगा, जब भी क्या होगा, ठीक है कि नहीं है, उसी के फॉर्म में होना चाहिए। अब मुझे निकालना है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अगर ये फंक्शन क्या होना चाहिए, अब ये मेरे पास फंक्शन है तो कांस्टेंट वैल्यू है f(x) f डैश x की वैल्यू। अब अगर मुझे इंक्रीजिंग की बात करना है तो इंक्रीज करने के लिए कम होना चाहिए, यानी कि a sin π/4 -x की जो वैल्यू होगी, यानी रूट करके चाहो तो आप रूट लगा सकते हो, यानी √2 ले सकते हो, इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। अगर मैं √2 का डिवाइड कर दूंगा तो √2 खत्म हो जाता, इससे मैं देख नहीं रहा था। बात समझ आ रही है, ये तो पूरा फंक्शन है। यानी इंक्रीजिंग, अब मुझे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना था, क्या होना चाहिए, ये पूरी वैल्यू 0 से बड़ी होगी। अब जो 0 से बड़ी कैसे निकाल सॉल्व करो, क्योंकि मेरे पास तो कंडीशन होती है उसने कहा x की जो वैल्यूज है वो 0 से लेकर 2π के बीच में होनी चाहिए, सही है। अगर मैं साइन को हटा दूं तो साइन को हटाने के बाद क्या बनेगा, यानी इसकी क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालोगे, इसका क्रिटिकल पॉइंट सोचो। एक मिनट के इसका ये कंडीशन क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ साइन का जो एंगल है, हमें नहीं मालूम क्या एंगल है, साइन का जो एंगल है वो किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से। अब साइन का ये पूरा पोर्शन 0 से बड़ा होना चाहिए, तो हमने अब ट्रिग्नोमेट्री के क्वाड्रेंट पढ़े थे, तो क्वाड्रेंट में हम जानते थे कि जो साइन अल्फा है, साइन अल्फा ले लीजिए, और साइन अल्फा की वैल्यू जो 0 से लेके यहाँ पे जहाँ एंगल होगा वो 0 से लेकर पाई के बीच में पॉजिटिव होता है। इसका मतलब साइन जो है वो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में, और जो दोनों क्वाड्रेंट मिला के यहाँ से खत्म होते हैं 0 से लेके पाई के बीच में। इसका मतलब जो एंगल है वो 0 से लेके पाई के बीच में होना चाहिए, तभी तो ये इंक्रीज करेगा। और बाकी जगह साइन का जितना भी पोर्शन होगा वो नेगेटिव होगा, उसमें वो फंक्शन डिक्रीज रहेगा। इंक्रीज करने के लिए इसका मतलब है 0 से लेके किसके बीच में होना चाहिए, π/4 -x की जो वैल्यू है वो किसके बीच में होनी चाहिए, पाई के। आता क्लियर। अब चूंकि पाई के बीच में होनी चाहिए, मैं प्रॉब्लम x की वैल्यू तो आई नहीं है, अब x की वैल्यू कैसे आएगी, यानी कि बोथ साइड आर नेगेटिव साइन करूंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, सही है कि नहीं है। एक एक करके पोर्शन को सॉल्यूशन करें, तुम्हारा काम। आप जगह अगर पहले वैल्यू निकालने जाते हैं, यहाँ पे आप ये करेंगे सबसे लिखा है 0 से लेकर π/2 -x, बिल्कुल सही लिखा है मैंने वहां, यहाँ मैंने कोई चेंजिंग नहीं करी है, बिल्कुल सही करा है।
परंतु आप एक चीज देखिए कि अगर मैं यहाँ ही साइन अगर चेंज कर लूँ तो क्या बुराई है? मैं इंक्रीजिंग पोर्शन को लेने जा रहा हूँ, अगर यहीं में साइन एक्स को पॉजिटिव कर लूँ तो क्या बुराई है? यहाँ पे तुम्हें दिक्कत नहीं देगी ना फिर, क्योंकि अगर आप नेगेटिव कॉन्सेप्ट सेलेक्ट करते हैं तो पाई से बड़ा और जीरो से छोटा, जो कि कहने में गलती होती है कि जीरो से तो छोटा हो जाए और पाई से बड़ा, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ऐसा कुछ हो सकता है? यानी जीरो से बड़ा पाई से छोटा तो वैलिड है, पर मैं कह रहा हूँ जीरो से तो कैसा हो, बड़ा हो और पाई से छोटा हो जाए। भाई जीरो से बड़ा हो पाई से छोटा, ये तो बात वैलिड है कि यहाँ कह जाए कि जीरो से तो बड़ा हो पाई से छोटा हो, ये तो वैलिड है चीज, पर ऐसे कैसे कह दिया है कि पाई से तो छोटा हो और जीरो से बड़ा हो है? यानी जीरो उसका मतलब जीरो से छोटा पाई से, तो ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता पोर्शन। मतलब यूं करके ऐसा रहेगा जीरो और पाई, यानी कि इससे तो बड़ा निकल, इससे बोल हो जाए और इससे इधर की तरफ चला जाए जीरो से, नहीं जीरो से छोटा जो हो गया तो यह बीच का खाली कैसे रहेगा? ऐसा कोई फंक्शन हो सकता है एक्स की वैल्यू निकालिए, तो ऐसा कोई दिक्कत तो आएगी नहीं, प्रॉब्लम बनेगी नहीं। इसलिए ऐसे सवालों को करने के लिए बार-बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक खासियत होती है कि इसको यहीं कन्वर्ट कर लिया जाए। अब इसको कन्वर्ट कैसे करोगे साहब? x को पॉजिटिव लाने के लिए माइनस कॉमन लोगे, चाहो तो आप रूट लेके चल सकते हो, मैंने रूट को खत्म कर दिया है, रूट 2 तो कभी भी खत्म हो सकता है, आप चाहो तो रूट को ले सकते चल सकते हैं कि मैंने फंक्शन पूरा क्यों नहीं लिया है, रूट 2 ले सकते हैं। जब आप नेगेटिव साइन ले लोगे तो रूट 2 साइन जो हो जाएगा पाई x माइनस के पाई बाई 4। यहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करनी पड़ेगी, अब सीधा सीधा बढ़ना है। इसको नेगेटिव सम को हटाने के लिए क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा, बात क्लियर? जब जो उल्टा हो जाएगा तो उल्टा होने पे क्या हो जाएगा, ये खासियत, यानी कि रूट 2 एंड साइन x माइनस के पाई बाई 4 और ग्रेटर देन की जगह इंक्रीजिंग के लिए कर रहा हूँ और पूरा पोर्शन, ठीक है कि नहीं है? अब आप जब इसको ले करेंगे तो रूट 2 का चलेगा खत्म, अब साइन x माइनस के पाई बाई 4 इज लेस देन 0। अब इसके लिए कंडीशन चेंज हो गई, देखो इसकी वैल्यू कह रहा हूं जीरो से छोटा, और जीरो से छोटा कब होगा? देखो अपना भी ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, मान मैंने कुछ नहीं करा था, मैं ऐसे ही छोड़ दिया। अब अगर ये कंडीशन हो गई यानी x पाई माइनस x अपॉन 4 इज लेस देन 0, अब जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा कब होगा? जब नेगेटिव पोर्शन होगा। नेगेटिव पोर्शन कब आता है? कौन कौन से क्वाड्रेंट में आता है? यानी थर्ड और फोर्थ, बिल्कुल ठीक, यानी पाई से लेके 2 पाई तक, और जो की कंडीशन वैलिड है, पाई से लेकर 2 पाई तक ही चाहिए, तो इसका मतलब है x, इसका मतलब है पाई से तो बड़ा हो x माइनस पाई बाई 4 और किससे छोटा होना चाहिए? 2 पाई, ठीक है? अब मैं दो साइड ऐड कर दूं पाई बाई 4, जब मैं पाई बाई 4 ऐड करूंगा कितना हो जाएगा ये? पाई बाई 4, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज मत हो, एंड x और इसमें ऐड करूंगा तो जो हो जाएगा साइड 9 पाई बाई 4। ये तो क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, किसमें इंक्रीज होगा? अब देखिए यहाँ से 5 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, इसमें एक क्रिटिकल पॉइंट ले लिए बीच में 0, क्योंकि मुझे चाहिए 2 पाई तक कंडीशन, x की जो वैल्यू चाहिए वो कहाँ तक चाहिए? 2 पाई तक, ना कि 9 पाई बाई 4। 9 पाई बाई 4 जो हो गया वो 2 पाई से ज्यादा हो गया, जो कि इसको वैलिड नहीं करता है। तो देखिए इसको हम दो टाइप से लिख सकते हैं, 5 पाई बाई 4 से बड़ा कहाँ तक? 5 पाई बाई 4 का मतलब कितना होता है? 2 पाई तक कर दूं, निशानी कर दूं, 4 का डिवाइड देना कितना हो जाएगा? पाई से बड़ा हो गया, और पाई से बड़ा होने का कहां तक ले लूं? 2 पाई तक ले लूं, सही है? इसका मतलब कहां तक ले लूं? x ले लूं 2 पाई तक, और फिर 2 पाई से बड़ा ले लूं, बिल्कुल ठीक, कंफ्यूजन मत होना, कहां तक? 9 पाई बाई 4, एक ही बात है। अब इसको कैसे लिखा जा सकता है, ये बताओ, क्योंकि मुझे x की वैल्यू जो है वो उसमें नहीं दिखानी, 9 पाई बाई 4 में तो दिखानी नहीं, और इसमें मैं पहले ही कंडीशन दे दी। अगर ये कंडीशन नहीं देता तो मैं आंसर कह देता कि किस चीज पे इंक्रीज हो रहा है, 5 बाई 4 से लेके 9 पाई बाई 4 तक इंक्रीज हो रहा है, पर यहाँ पे आंसर तुम्हारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने कह दी कि जो x की वैल्यू होनी चाहिए वो 2 पाई तक होनी चाहिए। अब इस सवाल इसको कहां से कन्वर्ट किया सकता है? 0 से स्टार्ट, बिल्कुल ठीक, क्योंकि ये राउंड अप कर गया 2 पाई, 2 पाई के बाद हो गया पाई बाई 4, तो इसको हम कन्वर्ट लिख सकते हैं, यानी 2 पाई x जो है इज ग्रेटर देन x इज 9 पाई बाई 4 को हम ले सकते हैं
0 से बढ़ के और कहां से कोई दोनों तरफ से अगर 2 पाई लेस कर दिया जाए तो 2 पाई और 2 पाई पे एक राउंड कंप्लीट हो जाता है और राउंड कंप्लीट होने पे सारी चीज ऑलरेडी जैसी थी वैसी की वैसी बन जाती है। इसका मतलब हो गया थे पाई बाई 4। ठीक, एंड इस ऑब्जेक्ट किसके लिए चल रहे थे हम? इंक्रीजिंग के लिए। तो आप फंक्शन किस किस का इंक्रीज करेगा? फंक्शन इंक्रीज करेगा किस किस पे? आप फंक्शन इंक्रीज करेगा 0 से लेके पाई बाई 4 तक और यूनियन कहां से? 5 पाई बाई 4 से और 2 पाई। अब देखिए आपको इंक्रीजिंग तो निकाल ली, अब बात करते हैं डिक्रीजिंग। चाहो तो आप डिक्रीजिंग करनी ऐसे निकाल सकते हो क्योंकि x की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में निकालनी है। 0 से लेस देन तो जाना नहीं है मुझे। अब 0 से लेकर पाई बाई 4 तक और फिर 5 पाई और 4 से लेकर 2 पाई तक इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब डिक्रीज कहां करेगा? इसका मतलब डिक्रीज करेगा पाई बाई 4 से लेकर 5 पाई 4। यहां से दिखाई दे रहा आंसर, फिर भी हम उसे निकालने जा रहे हैं, फिर भी हम उसे निकालने जा रहे हैं। नहीं, वो क्लोज नहीं आएगा, ओपन ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट डिक्रीज निकालने के लिए, डिक्रीज निकालने के लिए सेम कंडीशन लिख दीजिए। क्या लिखा था? चलिए इसका डिक्रीजिंग पोर्शन, बेटा डिक्रीजिंग पोर्शन के लिए मैंने बोला √2 sin पाई बाई 4 माइनस x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए? 0 से छोटी। सही है। अब पर यहां पे तो 0 से छोटी दिखा रहा है, पर मैंने पॉजिटिव x करना है, इसके लिए मैं क्या करूं? नेगेटिव कॉमन ले लूं, तो जो हो जाएगा sin x माइनस के पाई बाई 4 और j क्या हो जाएगा? इज ग्रेटर देन 0। सही है। अब हम चेंज कर लें, अभी नहीं हुआ सॉरी, अब चेंज होगा, यानी sin x माइनस के पाई बाई 4 इज ग्रेटर देन 0। अब चूंकि ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन किसको होगा? आप क्वाड्रेंट में पहुंच जाइए, 0 से लेके पाई के बीच में। देखिए आंसर वही निकलेगा, पर भी उसे शो ऑफ करना पड़ेगा। शो ऑफ नहीं करते तो फिर आंसर नहीं आएगा। अब 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए इसकी वैल्यू x माइनस पाई बाई 4 की, और किससे छोटे? पाई से। बहुत सारा पाई बाई 4 ऐड कर दीजिए, तो पाई बाई 4 x एंड प्लस पाई बाई 4, सो दैट आपकी अपने आप ऑटोमेटिकली निकल के आती है कितनी? पाई बाई 4 से लेके x जो है वो डिक्रीज करेगा 5 पाई बाई 4 तक। ये चीज बताई थी कि आपको मैंने डायरेक्ट यहीं से लिख के, तो यहां पे आपको सॉल्व करना है। बात क्लियर? तो यहां पे ये डिक्रीज करेगा। क्लियर? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक और पार्ट ले सकते हो,